आज के दौर में लोग उम्र नहीं देखते कि सामने वाले की उम्र क्या है और वह रिश्ते में क्या लगता है हमारा। वह बस अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं। इसी तरह से एक ससुर अपनी बहू को रूम में बुलाकर उसके साथ ऐसा काम कर रहा था। जब सास के सामने सच्चाई निकल के आती है तो उनके पैरों तले जमीन घिसक जाता है। वही सास के साथ वही बहू ससुर मिलकर ऐसा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, जब आप पूरी कहानी पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे और भरोसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहां की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश कुशीनगर का है। कुशीनगर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक बेटा रहता है। बेटे की बड़े धूमधाम से शादी कर देते हैं माँ बाप जो रहते अपने जिंदगी में बहुत खुश थे। अपना घर का किसानी करते, खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोजगार चलाते। इसी तरह से उन सबकी जिंदगी कट रही थी। अब इधर बेटा बड़ा हो गया था, शादी विवाह हो गई थी, तो वो भी काम काज करके घर में दो चार पैसा देता, उसी से उन सबका गुजारा होता। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है दोस्तों। अब वह जो पिता थे 55 साल के उम्र में पहुंच जाते हैं। वह कोई फैक्ट्री में तो काम नहीं करते, घर में सिर्फ रहकर खेती बाड़ी संभालते हैं, घर परिवार संभालते हैं। इसी तरह से वह बेटा भी घर में ही रहता है, लेकिन मजदूरी के लिए वह चला जाता है सुबह शाम अपना काम धाम करने के लिए। और इधर जो बहू रहती है घर में बनाती खिलाती और अपना घर का देखभाल करती। इन सब की जिंदगी बहुत अच्छे से चल ही रहा होता है। लेकिन जो वह ससुर रहता है अब अपनी बहू को पाना चाहता है और बहू इस तरह से उनके जाल में पड़ जाती है। न जाने उनको क्या कमी रह गई थी अपने पति के अंदर, शायद उनसे नहीं खुश रहती थी। इसलिए अब वह बहू जो रहती है अपने ससुर के साथ पटना चाहती है, ससुर पटाना चाहता। दोनों इसी तरह से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। धीरे धीरे आंखों ही आंखों में दोनों में बात होने लगती है। जब उनके घर में सास नहीं रहती है, अब दोनों अपनी मीठी मीठी बात करके अपने दिल की जो अंदर चल रहा था एक दूसरे से जाहिर करते। इसी तरह से कुछ दिन बीतता है इन दोनों के बीच में। अब इनको मौका मिल जाता है, घर में तो सास है नहीं और जो पति देव हैं वह चले गए हैं काम पर। ससुर घर में रहता है तो अपनी बहू के पास जाकर बैठ जाता है और एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर अपनी दिल की बात करने लगते हैं। दोनों इस तरह से खो जाते हैं, इस तरह से प्यार मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन वह बहू सब कुछ रिश्ता भूल जाती है। जिसे पापा कह के बुलाती थी, ससुर जी कह के बुलाती थी, आज उन्हीं के हाथ में अपना हाथ देकर बैठी हुई है और उनसे मीठी मीठी बात कर रही है जो एक पति पत्नी करते हैं। इसी तरह से दोनों अपने बेड पर बैठ के बात करते हैं। घर में कोई था नहीं। अब यही बात यही काम सिलसिला जारी रहता है। धीरे धीरे इन दोनों का कदम इतना आगे बढ़ जाता है दोस्तों, दोनों अपना मान मर्यादा भूल कर अब एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। दोनों संबंध बनाते हैं, अपने जिंदगी में खुश हो जाते हैं। अब यही सिलसिला काफी दिन तक चलता है। जब भी वह ससुर को टाइम मिलता, बहू देखती घर में कोई नहीं है, दोनों आपस में जाकर रूम में अपनी जरूरतें पूरी करते। इधर जो सास रहती है उनके पीठ पीछे यह अपना पति ऐसा काम करता है, सास को भनक नहीं लगती। इधर जो बहू रहती है वह इस तरह घर को मेंटेन करके रखती है कि उनके पति को भी पता नहीं चलता सब घर में चल रहा है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। किसी का भी प्यार हो और किसी का यह रिश्ता भी हो। जो वह ससुर अपने बेटे की बड़े धूमधाम से शादी करके ले आया था, आज वह बेटा दो रोटी कमाने के लिए घर छोड़कर जाता है दूसरे गांव में, अपनी मजदूरी करता है, रात दिन मेहनत करके दो पैसा इकट्ठा करके अपना घर परिवार चला रहा था। लेकिन वही ससुर वही पिता उसकी पत्नी के साथ ऐसा काम करता। वो भी एक बार नहीं दोस्तों, एक महीना नहीं दोस्तों, पूरे 2 साल यह दोनों आपस में इसी तरह से संबंध बनाते। एक दिन की बात है दोस्तों,
10 जनवरी 2025 को यह दोनों को मौका मिल जाता है अपने पति को सुबह नाश्ता वगैरह करवा कर उन्हें काम पे भेज देती है। जो सासू माँ रहती हैं वह गांव में चली जाती हैं घूमने फिरने के लिए। उसके बाद जो ससुर रहता है सुबह उठता है, बहू अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय पकौड़ा लेके जाती है, उनके पास बैठ के दोनों चाय पकौड़ा खाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद दोस्तों यह दोनों इस तरह से खो जाते हैं, वह सब कुछ भूलकर उसी समय संबंध बनाने लगते हैं। जो सास रहती हैं अपना गांव घर घूम के वह घर में घुस जाती है। जैसे ही घर में कदम डालती हैं तो अपने पति को अपनी बहू को साथ देखती हैं। इस हाल में तो उनके पैरों तले जमीन घिसक जाता है। वह सर पे हाथ रख लेती हैं कि यह मैंने क्या देख लिया। अपनी बहू से कहती हैं, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने ही पिता समान ससुर के साथ तुम यह काम कर रही। जो ससुर रहता है वह उठता है, अपना कपड़ा लत्ता सही करता है, बहू भी खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ के सासू माँ के सामने कहती है, सासू माँ मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जो पति रहता है यानी जो ससुर रहता है अपने पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह कोई भी रहेगी सास वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी इस हाल में कि मेरा ही पति अपनी बहू के साथ ऐसा काम कर रहा, मेरा तो दुनिया उजाड़ ही चुका है, मेरे बेटे का भी दुनिया उजाड़ रहा। वह जो सास रहती हैं कहती हैं, तुम दोनों इस तरह से कर रहे हो, शाम होने दो, मेरा बेटा जब काम से वापस आ जाएगा मैं उसे सारी बात बताऊंगी। जब यह बात ससुर और बहू सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन घिसक जाता है। अपने सास को मनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं वह दोनों, लेकिन सास अपनी बात पे अड़ी रहती है। उसके बाद दोस्तों वह ससुर बहू एक कदम उठाते हैं, दोनों आपस में बात करके आंखों में आंख डाल करके वह इस तरह से बात कर लेते हैं। अब वह ससुर और बहू अपनी सास को पकड़ते हैं, बेड पर लेटा देते हैं। उसके बाद वह जो बहू रहती है घर में जो चूल्हा में रोटी बनती है उसमें एक लकड़ी जली हुई थी, वही उठा के ले आती है। उसके बाद सासू के सर पर दे मारती है, सासू बेहोश हो जाती हैं। जो ससुर रहते हैं दोनों लोग मिलकर अब अपने सास के सर पे ईंटा पत्थर से कई बार वार करते हैं। उसके बाद वह लोग अब शांत हो जाते हैं। जो सासू माँ रहती हैं इस दुनिया से छोड़ के जा चुकी रहती हैं। वह ससुर बहू अब चिंते में रहते हैं, करूं तो करूं क्या, अब सासू माँ की लाश छुपाऊं तो छुपाऊं कहां। वह दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं। उनके घर में पानी की टैंकी बनी हुई थी, वह ससुर बहू जाते हैं अपनी सास को उस पानी की टंकी में छुपा देते हैं। उसके बाद अपने घर के कामकाज में लग जाते हैं दोनों। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब वह बेटा यानी वह पति काम से वापस आता है तो वह बहू अपने दिल और दिमाग में एक बात बैठा कर रखी थी दोस्तों। वह पत्नी कहती है अपने पति से कि माँ जी को एक आदमी आया था मोटरसाइकिल लेकर, उनके मोटरसाइकिल पे सासू माँ बैठकर चली गई हैं न जाने कहां। वह बेटा अपना कपड़ा लत्ता चेंज करता है, पानी वगैरह पीता है, उसके बाद आसपास में खोजने लगता है, लेकिन उस माँ का पता नहीं चलता। अब बेटा जो रहता है चिंते में आ जाता है कि आखिरकार कौन आया था और मेरी माँ को कहां लेके गया। पूरी रात वह खोजबीन करता है, रिश्तेदारों के पास फोन करके पता लगाता है, लेकिन उनकी माँ की खबर कहीं मिलती नहीं। उसके बाद सुबह हो जाती है, वह जाते हैं अपने नजदीकी पुलिस चौकी में, आला अफसर को सारी बात बताते हैं। उसके बाद कंप्लेन दर्ज किया जाता है। पुलिस अपने हिसाब से अब केस की छानबीन कर रही है, उनका पता लगा रही है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है दोस्तों। उसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं घर के लोगों से पूछताछ करते हैं। तो बेटा कंप्लेंट लिखाया था उससे बातचीत करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगा। तब पुलिस वाले ससुर और बहू से पूछताछ करते,
लेकिन इन दोनों से जब पूछताछ करते हैं, इन दोनों की बात कुछ समझ में नहीं आती पुलिस वालों को, तब वह सोच लेते हैं कि गड़बड़ यहीं से शुरुआत हुई है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि चलो तुम लोग थाने चलो। बहू को थाने ले जाकर उनसे अच्छे से पूछताछ होती है। पहले तो इधर उधर की बात करते हैं दोस्तों। जब पुलिस अपने आप पे आ जाती है, उनसे पूछताछ करती है, तब वह ससुर टूट जाता है। तब सारी बात पुलिस वाले के सामने वह कबूल करता है। वह कहता है कि मैं अपनी बहू से प्यार करता हूं, आज से नहीं करीब 2 साल से हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करता हूं, और हम दोनों जब भी मौका मिलता था तो संबंध बनाते थे। लेकिन उस दिन हम दोनों संबंध बना रहे थे, मेरा बेटा काम पे चला गया था, मेरी पत्नी गांव में चली गई थी। मुझे लगा मेरी पत्नी अभी आएगी नहीं, तब तक हम दोनों का काम हो जाएगा, इसलिए हम दोनों संबंध बना रहे थे घर में। हमारी पत्नी घर में आ गई, हम दोनों को इस हाल में देख लिया। उससे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मनाने की बहुत कोशिश किया, मैं यह सब छोड़ भी दूंगा, मैंने बोला भी, लेकिन वह मानने को राजी नहीं हुई। कहने लगी कि आने दो बेटे को, मैं सारी बात बताऊंगा। हम दोनों अपना जुर्म छुपाने के लिए हमने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। वह बताता है कि हमने अपनी पत्नी की लाश जो है अपने पानी के टैंकी में छुपाया है। पुलिस वाले जाते हैं, वहां पर उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है, सारा सच्चाई सामने निकल के आ जाता है। जब यह बात गांव में फैल जाती है तो लोग दांते तले अंगुली दाबते हैं कि भला 55 साल के ससुर के साथ एक खूबसूरत बहू कैसे यह सब काम कर सकती है, और अपनी जरूरत पूरा करने के लिए दोस्तों वह अपनी सास को मौत के घाट उतार देते हैं। सारी बात जब पुलिस वाले बताते हैं तो गांव में लोग सोच में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों वह बहू और ससुर दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं। इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि 10 जनवरी 2025 को निकल के आई थी अपने उत्तर प्रदेश कुशीनगर से। मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि आज के दौर में जब अपने ही घर में अपने बेटे की संपत्ति पे अपना ही पिता, अपना ही ससुर हाथ डाले, तो हम लोगों को ऊपर क्या भरोसा करें। आज के दौर में इसी तरह से बहुत सारी घटना सामने निकल के आ रही है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताएं, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं हमारे इस क्राइम संगम को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती होती है प्लीज अपना छोटा भाई समझकर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम अपनी गलती सुधारने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती लगी हो दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।